नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर थिएटर करने वाली काजल का कई वीडियो शेयर हो रहा है। दरअसल कभी अस्पताल में काम करने वाली काजल थिएटर तक कैसे पहुंची, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। दरअसल उसका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह राजगीर में काम की, सोनपुर में काम की और कई थिएटरों में काम करने के बाद जो है अब उनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उससे जब सवाल पूछा जाता है कि जर्नी थिएटर तक कैसे स्टार्ट हुई और उससे पहले आप क्या करते थे, दरअसल काजल बताती है कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी जहां मुझे 10,000 रुपये मिलते थे। 10,000 रुपये में घर का गुजारा नहीं हो पाता था क्योंकि हम किराए की घर पे रहते थे, जिसके कारण 10,000 रुपये में संभव नहीं था कि 4 लोगों का भरण पोषण हो सके और उसमें भी किराया भी दिया जा सके। काजल बताती है कि हम अस्पताल में काम करते थे, हमारी माताजी भी अस्पताल में ही काम करती है। पैसों की ज़रूरत हुई तो हमने अलग रास्ता चुना है, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम आगे भी बताएंगे काजल की बहुत सारी कहानियाँ। आगे काजल बताती है कि जब पैसों की लाला पड़ी तो हमने थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन कराने के पीछे चाचा लोगों का भी हाथ है। दरअसल थिएटर में मैं एक्टिंग करना चाहती थी और जिसको लेकर मुझे डांसिंग के लिए अप्रोच किया गया। हमने थिएटर में आया और डांस करने लगा। फिर अचानक हमारी एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो गई। मैं शोभा थिएटर में काम करती हूँ और वहीं से एक वीडियो जो कि सोनपुर मेले में आई थी तो शायद वायरल हो गया। दरअसल मुझे जानकारी भी नहीं था, लेकिन लोग मुझे काफ़ी अप्रोच करने लगे तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आगे बताती है काजल कि मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ और वहीं से मैं थिएटर करने के लिए आती हूँ। उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि आपने थिएटर को ही क्यों चुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहती थी, जिसके कारण मुझे यहाँ तक आने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है। हमने सोनपुर में भी काम किया, हमने कई थिएटर में भी काम किया और हम अब जो है राजगीर में काम कर रहे हैं। लगभग 1 महीने की शेड्यूल है राजगीर में और वहाँ से भी कहीं और जाएंगे। खास तौर पे देखा जाए तो यूपी और बिहार में थिएटर का जलवा खासम खास रहा है। काजल आगे बताती है कि खर्चा नहीं चल पाने के कारण क्या हुआ कि अब मैं थिएटर ज्वाइन किया। मम्मी को भी साथ में लेकर आया हूँ राजगीर में और वहाँ के भी तस्वीर दिखाने की कोशिश की, यानी मम्मी को, कि क्या कुछ होता है थिएटर में, क्योंकि मम्मी भी देखना चाहती थी कि थिएटर की लड़कियाँ कैसे रहती है, क्या कुछ करती है, क्या सिक्योरिटी है। उन सब चीज़ों पे हमने मम्मी को दिखाया। इससे सवाल किया जाता है कि अब तो आप वायरल हो गए हैं, आपकी पहचान मिल गई है, तो क्या आप फिल्मों में काम करने वाली हैं? तो वह कहती हैं कि हाँ, अगर मुझे फ़िल्म मिलेगी तो मैं फ़िल्मों में काम भी करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई फ़िल्म वगैरह नहीं मिला है। वैसे उन्होंने एल्बम में भी काम किया है। मुझे कोई भी फिल्म मिल जाए किसी भी भाषा की तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग से प्यार है और मैं फ़िल्मों में काम करना चाहती हूँ। सवाल पूछा गया कि आप स्टेज पर रहते हैं तो कई लोग आपको प्रपोज भी करते होंगे शादी को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई लोग 300 रुपया के टिकट कटाते हैं और सीधे अंदर आते हैं और मुझसे शादी करने की अपील करते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे भी हमसे बड़े हैं, लेकिन उनको हमसे ही शादी करने की उम्मीद है और लगातार यह बात को भी वो लोग कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, जो कि उनकी उम्र भी ढल चुकी है। उम्र क्या है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी उम्र जो है लगभग 20 साल है और अब जो है 21 साल होने वाली है। घर में कौन कौन है तो काजल ने साफ तौर पे कहा, एक माँ है, पिताजी नहीं हैं और 2 भाई है और एक मेरे से छोटी बहन है। दोनों भाई भी छोटे हैं, उनका भी सारा खर्चा मुझे ही जुटाना पड़ता है और मुझे अच्छी तरीके से अब वह जो है घर चल रहा है। माताजी बीमार रहती हैं। माताजी भी पहले जॉब करती थी, लेकिन माताजी को हमने जॉब से हटवा दिया है और बोला है आराम से रहने को, क्योंकि मैं उतने पैसे कमा लेती हूँ जिसके कारण 4 को आराम से हम पाल सकते हैं। 1 बहन, 2 भाई और 1 माँ। माँ भी बीमार रहती है। काजल की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं और जानकारियाँ मिलेगी जैसे ही आपको हम बताएंगे। वैसे काजल एक्टिंग में काम करती है, वैसी लड़कियां में से नहीं है जिसे आप सोचते हैं कि हम उसे घुमाने ले जाएं, वैसा नहीं है।
जब उनसे सवाल भी किया गया कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब उनसे शादी पे सवाल किया गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मम्मी के मर्ज़ी से ही शादी होगी, फ़िलहाल देखना है, मन बदल भी सकता है। तो लगे रहिए। अंत में मेरा नाम वजनलाल कुमार है और देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।